अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अक़वामना व हिदाना अला सिरातिल मुस्तक़ीम। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इला यौमिद्दीन ला ग़ैर निहाया। आज के इस जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मिंबर के ज़ीनत बख्श लायक़ सद एहतराम ज़वील एहतराम उलमा अहले सुन्नत बिलखुसूस सदर जलसा सरप्रस्ते जलसा आलिम नबील फाज़िल जलील सयाहे दौरा हज़रत अल्लामा मौलाना सय्यद मोहम्मद ग़फ़रान चिश्ती ज़ैदी क़ादरी साहब क़िबला उस्ताद रज़ा इमाम ख़तीब व इमाम रज़ा जामे मस्जिद नक़ीब जलसा अदीब शहीर जनाब जावेद अहमद साहब क़िबला शाहकार तरन्नुम बुलबुल बागे मदीना जनाब अंजार रज़ा साहब क़िबला बुलबुल बागे मदीना शायर हिंदुस्तान जनाब आज़म रज़ा साहब क़िबला गोरखपुरी दिगर मुअज़्ज़ज़ मुहतरम मुअतसम उलमाए अहले सुन्नत शुअराए अहले सुन्नत खुतबाए अहले सुन्नत नुक़बाए अहले सुन्नत सामईन अहले सुन्नत बुजुर्गों दोस्तों साथियों बच्चों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। हेलो 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 आइए मारूज़ा से कबल अनी से बेकसां चार साज़े दर्दमंदा फ़ख्र रसूला ताहा व यासीन रहमतल लिल आलमीन असरा के दूल्हा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुजूर में सिद्क़ दिल से मोहब्बतों के साथ लबों को जंबिश देते हुए मुस्तफ़ा पे दरूद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम या रसूलुल्लाह अज़मत शाहे पैगंबर का है जलवा दिल में। थोड़ा सा बेस कम करो, बेस हल्का बेस कम करो, आवाज बहुत अच्छी, बेस थोड़ा सा कम करो। अज़मत शाहे पैगंबर का है अज़मत शाहे पैगंबर का है जलवा दिल में, दर्दे दिल के लिए रखता हूँ मदावा दिल में। क्योंकि बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं कुव्वते परवाज मगर रखती है। अब वही लोग बैठेंगे जिनके दिल में हुजूर की मोहब्बत होगी। ये सोना, ये उठना, ये जागना, ये आराम, ये इस्तिराहत, ये जो कुछ है ये सब मेरे मुस्तफ़ा का सदका है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। ताजदारे शेर खुशगन शाह इमाम अहमद रज़ा खां बरेली इरशाद फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, कुछ न हो। अरे जान है वो जहान की, जान है वो जहान की, जान है तो जहान, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है और जान है इसके मुस्तफा। फिर समझाते क्या है, जान है इसके मुस्तफा
रोज वुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए क्यों, और दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईदे मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत। अच्छा, आपने क्या सुनाया आज तक? अकल कहाँ होती है? अकल कहाँ होती है? भेजे में ना, दिमाग में ना, लेकिन वक्त का हजरत नहीं, आला हजरत कह रहा है। क्या कह रहा है? दिल को जो अक्ल दे खुदा। अगर आला हजरत किसी शेर की मैं तशरीह और तर्जमानी करूं तो ये पूरा जलसा कामयाब। एक बात जानिए, जलसा किसी के आने जाने से कामयाब नहीं होता, किसी के सुनने और सुनाने से कामयाब नहीं होता, बल्कि मिशकात शरीफ की शरह में यह बात लिखी हुई है कि जहां मुस्तफ़ा की मिलाद होती है, कोई जाए ना जाए, आए ना आए, अल्लाह की रहमत के फरिश्ते पहले पहुंच जाया करते। अगर कोई ये सोचे साहब मैं जाता हूं तो जलसा कामयाब होता है, मैं सुनता हूं तो जलसा कामयाब होता है, सुनिए, आपके सुनने आने जाने से जलसा कामयाब नहीं होता। खुदा के महबूब की महफिल है, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजा। ये तो हमारा मुकद्दर है यार, ये हमारी तकदीर है, ये हमारे मोहब्बतों और इश्क की मिराज है, ये फजले खास है मौला का, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। जो नसीब वाले थे आए, बैठे बैठे भी हैं, इंशाअल्लाह बैठे ही रहेंगे। और आपका बैठना, आपका यहाँ पे आना, अपने वक्त और नींद को कुर्बान करना, ये मुस्तफा जाने रहमत के लिए है, मेरे रसूल के लिए है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अद्दिबू औलादकुम अला फलासती खिसालिन। ए लोगों, अपने बच्चों को, अपनी औलादों को, अपने बेटे और बेटियों को 3 चीजों की तालीम दो। कितने चीजों की? 3 याद करके जाएं। लोग कहते हैं ना, इतना बड़ा जलसा हुआ, इतनी बड़ी महफिल हुई, इतने उलमा आए, इतने खुतबा आए, इतने शोरा आए, रात भर आपने सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, क्या लेकर के आए? तो उन्हें बताइएगा कि सैयद मोहम्मद गुफरान साहब ने, एक नबी के आल ने नबी के आल को बुलाया था और 3 चीजों का पैगाम लेकर के आए। वो 3 चीजें क्या है साहब? अद्दिबू औलादकुम अला फलासती खिसालिन। पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, अपनी औलादों को, अपनी नस्लों को, अपने बेटे और बेटियों को 3 चीजें सिखाओ। सबसे पहले मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अपनी औलादों को बताओ हुब्बे नबीकुम, तुम अपने बेटे को, अपनी औलादों को, अपनी बच्चियों को अपने मुस्तफा से प्यार करना सिखाओ। बताओ नबी कौन है? बताओ मुस्तफा कौन थे? ये बताओ जिस नबी का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हम पढ़ते हैं, इसमें जो इसमें मोहम्मद है वो कितना लाजवाब है, कितना लाजवाब है। जाने वाला शायर चला गया लेकिन कह के गया, कौसरो ज़मज़मो तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता, नहीं लिख सकता। और मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ू राहत तो आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस।
और हजरत सैयद गुफरान ज़ैदी जैसा आशिक व दीवाना जब देखा इस शेर को तो मचल के कहा, सैयद साहब ये मिसरा भी सुना दीजिए। अज़्मे मुहकम खरीद लाया हूँ। देखिए बोलने का वक्त है, जानते हैं क्या मामला हमारा है, जहाँ नहीं बोलना बहुत सारी बातें बोलेंगे। अभी किसी की बदगोई शुरू करने को कह दिया जाए, किसी की बुराई बिला वजह, मैं कहता हूँ यार जिस जबान से बुराई करते हो उसी जबान से मुस्तफा पे दरूद पढ़ लिया। देखो बेटा माइक की आवाज गड़बड़ हो रही है, आवाज गड़बड़ हो रही है। जिस जबान से जितने देर हम किसी के बारे में कहेंगे क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा, लेकिन उसी जबान से मुस्तफा पे दरूद पढ़ेंगे तो मैं इश्क खैरुल वरा पीते पीते खुदा मिल गया, वाह खुदा। दरूद पढ़ लिया करें। जब भी दिल में ख्याल आया ना कि किसी के बारे में कुछ कहा जाए, अगर आप सुन रहे हैं कि कोई बुरा कह रहा है, ये सल्लू अलल हबीब, मुस्तफा पे दरूद पढ़े यार। ये जान, ये जबान, ये जो कुछ है ये मुस्तफा के सदक़े में, ये अताए रसूल है, ये सदक़े मुस्तफा जाने रहमत है। माइक छेड़ो नहीं, आवाज बनाओ, बड़ी अच्छा बोल रहा था, आवाज दब रही इसकी। हाँ माशाअल्लाह, बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। तो शायर कहता है, अज़्मे मुहकम खरीद लाया हूँ, जज्बे पे हम खरीद लाया हूँ, और चूम कर माँ की पाँव को यारों, चूम कर माँ के पाँव को यारों, मैं भी जन्नत खरीद लाया। और अज़्मे मुहकम खरीद सकता हूँ, जज्बे पे हम खरीद सकता हूँ, और एक कागज पे लिख के नामे नबी सारा आलम खरीद सकता हूँ। एक कागज पे लिखे नामे नबी, एक कागज पे लिख के नामे नबी सारा आलम खरीद सकता हूँ। बस ठीक है, थोड़ा सा इको कम कर, ठीक है। सुनिए इंशाअल्लाह मैं तकरीर करूंगा 10-20 मिनट, सुनेंगे आप लोग। जी जी इंशाअल्लाह। मैं जो हदीस बयान कर रहा था, हदीस रसूल, आका इरशाद फरमाते हैं, अद्दिबू औलादकुम अला सलासति खिसालिन, अपने बेटे बेटियों को यहाँ तक कि खुद के अंदर भी 3 चीजें शामिल करो। सबसे पहले हुब्बी नबीकुम, अपने नबी से प्यार करना सीखो। वो हुब्बी अहली बैतिही, जब तुम्हारे दिल में नबी की मोहब्बत दाखिल हो जाए, मुस्तफ़ा का प्यार दाखिल हो जाए, तो नबी से, नबी की आल से मोहब्बत करना सीखो, नबी की अहले बैत से मोहब्बत करना सीखो, नबी के घर वालों से प्यार करना सीखो। ये जानो हसन हुसैन कौन है, ये जानो अली व फातिमा कौन है, ये जानो कि ली खमसतिन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा, ये 5 नुफूसे कुदसिया कौन हैं। जब तुम्हारे दिल में नबी की मोहब्बत और इन 5 की मोहब्बत दाखिल हो जाएगी तो तुम्हारी दुनिया भी लाजवाब हो जाएगी, तुम्हारा उकबा भी लाजवाब हो जाएगा, तुम्हारा जीना भी लाजवाब हो जाएगा, तुम्हारा मरना भी लाजवाब हो जाएगा। तुम अपने घर में बैठकर मुस्तफा को याद करोगे, उधर महबूबे खुदा तुम्हारी फरियाद को सुनते नजर आएंगे। एक बात जानिए, किसी भी सय्यद के बारे में अगर कहा जाए तो आला हजरत ने फतावा रज़विया शरीफ में इरशाद फरमाया है कि जब कोई अपने आप को सय्यद कहे तो बगैर चूचेरा तस्लीम कर लो। आप कहेंगे क्यों? तो आला हजरत फरमाते हैं कि कहने वाला चाहे जो हो, लेकिन अगर वो निस्बते रसूल पेश कर रहा है तो तुम्हें उस आदमी की इज्जत, उस सय्यद की इज्जत में यकीनन आले नबी की ताजीम का सवाब मिलेगा।
लेकिन हमारा मेयार जानते हैं क्या है? हमारा मेयार ये है कि कोई बहुत बड़े खानका के सैयद साहब आए तो हम खूब ताज़ीम करते हैं, इज्जतें करते हैं। लेकिन जैसे गुफरान साहब या हम जैसे लोग आते हैं तो शजरा ढूंढने लगते हैं। शजरा एक चीज आप जान लीजिए, शजरा अपनी जगह पे मुस्तहकम है। बरेली के ताजदार आला हजरत अलैहि रहमतुर रिजवान से किसी ने पूछा, हुजूर आले रसूल की ताज़ीम कैसे की जाएगी? तो आला हजरत फरमाते हैं, किसी आले रसूल के लिए इतना ही काफी है कि वो अपने आप को सैयद कहे। फिर कहा अगर खुदा ना खास्ता उसके शजरे में कोई गड़बड़ी और खराबी हो तो आला हजरत फरमाते हैं उसके ताल्लुक से जो कहता है वो अपना अमीन होता है। तुम्हें ये हरगिज़ इख्तियार नहीं है कि किसी आले नबी के ऊपर शजरा न देने को जैसे लानतान करो। अज़मत शाहे पैगंबर का है जलवा दिल में, दर्दे दिल के लिए रखता हूँ मदावा दिल में, और इश्क बाजों की जबी साई का ये हिस्सा है, हर नमाजी का नहीं बिजता मुसल्ला दिल। इश्क बाजों की जबी साई का ये हिस्सा है, हर नमाजी का नहीं बिजता मुसल्ला दिल में। क्या मतलब? जब तक इश्क दुनिया की मोहब्बत में मगन होता है तो हर आदमी हजरत हुआ करता है, लेकिन जब इश्क बरेली के ताजदार आला हजरत अजीमुल बरकत शाह इमाम मोहम्मद रजा खां के इश्क से मिलता है तो ये कहता हुआ नजर आता है, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। सबसे पहले मुस्तफा का प्यार, फिर मुस्तफा के अहले बैत का प्यार, और तीसरे नंबर पे में आका इरशाद फरमाते हैं व तलावतिल कुरान। जब दिल में नबी की मोहब्बत हो, मुस्तफा से प्यार हो और अहले बैत की कदर हो, अब क्या करो? व तिलावतिल कुरान, अब कुरान पढ़ो। और कुरान कैसे पढ़ो? कुरान कैसे पढ़ो? जैसे मेरे हुसैन ने नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ा है। हम घर में आराम करके खा पी के अच्छे खा के कुरान नहीं पढ़ते, और नबी का शहजादा नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ रहा है। मुस्तफा फरमाते हैं ये कब होगा? ये उस वक्त होगा जब तुम्हारे दिल में तुम्हारे नबी का प्यार होगा, नबी के अहले बैत का प्यार होगा। अब कुरान पढ़ोगे, जबान तुम्हारी होगी, समाअत खुदा की होगी। तुम कुरान अपने घर में पढ़ के दुआ करोगे, मौला अर्शे बरी से तुम्हारे कुरान के पढ़ने को सुनेगा भी और तुम्हारी दुआओं को मकबूल और कबूल भी फरमाएगा। ये तीन चीजें लेके जाएंगे। सबसे पहले अपने नबी से प्यार करेंगे, दूसरे नंबर पर नबी की आल से प्यार करेंगे, और तीसरे नंबर पे कुरान पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह करेंगे ना? इंशाअल्लाह जब ये करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी में बहारें आएंगी। और कैसे आएंगे? मैं इश्क़ खैरुल वरा पीते पीते, मैं इश्क़ खैरुल वरा पीते पीते खुदा मिल गया बाखुदा पीते पीते, खुदा मिल गया बाखुदा पीते पीते। सैयद साहब देखिए जलसा भी करा रहे हैं, इनाम भी दे रहे हैं, और आप हजरात अपने इमाम साहब का साथ नहीं दे रहे हैं। अगर वाकई में सच्चे सुन्नी मुसलमान हैं तो जी लगा के कहिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बतों के साथ कहिए या रसूल अल्लाह। क्या मतलब? जब तुम ईमान वाले हो
अब पूरी जिंदगी का मदावा क्या है? क्या है? पूरी जिंदगी कोई कुछ भी करे, नमाज पे नमाज, सजदों पे सजदे, रोजों पे रोजे, इबादतों पे इबादतें, हज पे हज, ज़कात पे ज़कात, सब कुछ करे, दावे इश्क़ नबी और दिल में कीना हो। लेके पैगाम जाइए आज का, दावे इश्क़ नबी और दिल में कीना हो, वो हकीकत में मुसलमान नहीं है भाई। इस्लाम का सबसे बुनियादी पहलू ये है कि जो मुसलमान होता है उसकी ये आदत होती है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मोहब्बत किया करता है, मोहब्बत करता है। और आइए मैं आपको मोहब्बत की एक मिसाल देना चाहता हूँ, मिसाल देना चाहता हूँ। वो क्या है? अरब मक्का शहर में एक गुलाम है। क्या है? गुलाम है, नौकर है। और नौकर कैसा कि दिन रात अपने मालिक की वफादारी में जिंदगी गुजार रहा है। सुबह होती है अपने मालिक की पैरवी, रात होती अपने आका की पैरवी। जो कुछ उसका मालिक उसे हुक्म देता वो गुलाम अपने आका की बात मानता भी, उसकी खिदमत भी करता। अलगरस रात भर चक्की चला चला के किंटलों जौ पीसा करता, गेहूं के आटे निकाला करता। और शाम जब सुबह होती तो ऊँटों की चरवाही करके ऊँटों की खिदमत करता। उसका मालिक उसके बाद उससे खुश नहीं होता। दिन और रात गुलाम मेहनत कर रहा है, अपने आका की ताबेदारी कर रहा है, लेकिन मालिक है कि अपने गुलाम पे जुल्म कर रहा है। वो गुलाम रात भर जब चक्की चलाता, हाथों में छाले पड़ जाते और छाले बड़े हाथों से जब चक्की चलाया करता था तो रोते रोते कहता था, ये मेरे मालिक है, मेरे खालिक, ऐ मेरे पालनहारे, ऐ मुझको पैदा करने वाले माबूद, क्या तुझे मेरी बेबसी पे तरस नहीं आती? क्या मेरे दुख पे तुझे तरस और रहम नहीं आता? ऐ मेरे पैदा करने वाले, क्या मुझे इसी के लिए पैदा किया है कि मैं रात में आराम न करूं, दिन में मालिक की ताबेदारी करके ऊँटों की चरवाही व गुलामी करूं, और रात में नींद को कुर्बान करके उसकी खिदमत गुजारी करूं, और उसके बाद भी मालिक के ताने सुनूं? ऐ मेरे मालिक, तू कहाँ है? मेरे किसी दाई को भेज दे, मेरे किसी मोहसिन को भेज दे, मेरे किसी रहनुमा को भेज दे, मेरे किसी मावा को भेज दे, मेरे किसी मलजा को भेज दे। वो गुलाम हर रात जब जब चक्की चलाया करता था तब तब अपने मालिक को याद करके आंसू बहाया करता था, रोया करता था कि ये काश कोई मेरा मसीहा बन के आ जाता। बोले सुभान अल्लाह, बोले मोहब्बत के साथ या रसूल अल्लाह। मुफ्ती इकबाल साहब तशरीफ ला रहे हैं, मैं इनका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। माशाअल्लाह मुफ्ती इकबाल साहब किबला मिसबाही की आमद हो रही है। मैं आप तमामी हज़रात की तरफ से मैं इनका इस्तकबाल वेलकम खुशामदीद करता हूँ। तशरीफ रखिए सैयद साहब का बयान। माशाअल्लाह मुफ्ती साहब किबला की आमद है। इंशाअल्लाह अभी आप हज़रात मेरे बाद बेहतरीन खिताब समाअत करेंगे। इस इश्क के साथ बैठे कि इंशाअल्लाह आज की रात मुकद्दर को जगाने की रात है। बोले ना इंशाअल्लाह आज की रात जो हम नींद कुर्बान कर रहे हैं ना, ये कोई नहीं जानता, करीब है कि ये रात हमारी बख्शिशो मग़फ़िरत की रात हो जाए। सुबह होता है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। कुछ देर जब ये मौके मिला करें ना, जब महफिलें सजा करें और आका की मिलाद हुआ करे, जिक्र रसूल में आप जब आए तो इस नीयत के साथ आए, तेरी महफिल में आना मेरा काम था। बोले मोहब्बत के साथ। ये खान साहब बैठे हैं, शाहनवाज भाई बैठे हैं, सब नवाब भाई, सब नेक लोग बैठे हैं माशाअल्लाह। मोहब्बत के साथ कहिए सुभान अल्लाह। अपना स्टेटस अपने घर रखिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो महफिल रसूल में होता है वो महबूब खुदा के करीब होता है। तेरी महफिल में आना मेरा काम था, तेरी महफिल में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम
है तेरी महफिल, और एक निगाहे करम की मेरी लाज है, एक निगाहे करम की मेरी लाज है, लाज सबकी बचाना तेरा काम है, तेरी महफिल। हजरात वो गुलाम रात की तन्हाइयों में रोया करता, अपने हाथों के फूलों को देख के रोता, कभी हाथों के बहते खून को देख के रोता, कभी अपनी गुलामी पे रोता, कभी अपनी बेबसी पे रोता, कभी अपनी जिंदगी पे रोता, और रो रो करके हाथों को उठा के ये कहा करता, ऐ मालिक भेज दे किसी मसीहा को भेज दे, ऐ मालिक भेज दे किसी रहनुमा को भेज दे, ऐ मालिक भेज दे मेरे किसी मोहसिन को भेज दे, ऐ मालिक भेज दे मेरे किसी दाई को भेज दे। अचानक से उस गुलाम ने एक रात क्या देखा कि उसके घर के दरवाजे पे एक शांत सा चेहरा नमूदार हुआ, जिसके चेहरे की रोशनी इतनी तेज और तर्रार थी, जिसके चेहरे से ऐसे नूर के फव्वारे निकल रहे थे कि गुलाम चक्की चलाते चलाते रुक गया, और उस ज़ेबा को देखकर, उस चेहरे को देखकर अपने आप में, अपने दिल में, अपने अंदर एक खुशी का एहसास महसूस करने लगा कि मुमकिन है कि आने वाला नौजवान मेरे लिए नया सूरज बन करके आया हो, ये आने वाला नौजवान मेरे लिए हिदायत का नूर बन करके आया हो, ये आने वाला नौजवान मुझे गुलामी की दलदल से आजाद कराकर आजादी की जिंदगी अता करने के लिए आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, औलादे गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गुलाम के फिक्र ख्याल में ये तखय्युलात अभी गर्दिशी कर रहे थे कि अचानक आने वाले नौजवान ने कहा था, ऐ गुलाम तू क्या सोच रहा है, तेरी बसी बेबसी का आलम क्या है, तेरे आंखों के आंसुओं की वजह क्या है, तेरे हाथों के फफोले की वजह क्या है। तो उस गुलाम ने कहा था, ऐ आने वाले नौजवान सुन, मेरा मालिक इतना जालिम है कि दिन भर मुझसे ऊँटों की चरवाही कराया करता है, और रात में किंटलों मंचों दे करके मुझसे चक्की चलवाया करता है। आज महीनों हो गए, कई महीनों हो गए, ना मैं दिन में सोता हूँ ना रात में सोता हूँ, न दिन में आराम है ना रात में आराम है। आने वाले नौजवान का पता उस गुलाम को मालूम नहीं है, अपना हाले जार सुना रहा है। अचानक से नौजवान ने गुलाम के हाथ को पकड़ा, कहा, है गुलाम आज से चक्की तू नहीं चलाएगा, तेरी चक्की मैं चलाऊंगा। बोले मोहब्बत के साथ, सीरते मुस्तफा देखते जाइए, सीरते मुस्तफा देखते जाइए, सीरते मुस्तफा देखते जाइए, सीरते मुस्तफा देखते जाइए, बंदगी 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 बंदगी। आओ देखो मक्के के गुलाम को आजादी कैसे मिल रही है। आने वाले नौजवान ने कहा था, तेरी चक्की आज से मैं चलाऊंगा। वो नौजवान उस गुलाम की चक्की चला रहा है, चक्की चला रहा है। गुलाम ने देखा कि मेरा काम कोई और कर रहा है। अब गुलाम के जहन को आराम मिला, आंखों को कुछ सुकून हासिल हुए। कुछ देर के लिए गुलाम की आंख लग गई, सो गया। अचानक से उसकी आंख खुली तो क्या देखता है, उसके हिस्से का काम, जो काम रात भर में वो किया करता था, उससे 3 गुना काम हो चुका है। और जो नौजवान चक्की चला रहा है वो उस गुलाम के चेहरे की तरफ मोहब्बत से देख रहा है। गुलाम ने आंखें खोल करके चक्की चलाने वाले के हाथ को पकड़ लिया और पकड़ के कहा था, ऐ आने वाले मेरे मोहसिन, ऐ आने वाले मेरे दाई, ये बता तू कौन है, तेरा पता क्या है, तेरे बारे में क्या है, तू कौन है जो मेरा मसीहा वो रहनुमा बन करके आया है। तो उस गुलाम से आने वाले नौजवान ने कहा था, सुन, तुझे मालूम है इसी मक्के में मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला नाम का एक लड़का पैदा
हुआ है? उस गुलाम ने कहा हाँ, हमने सुना है कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह ने अपने नबूवत और रिसालत का ऐलान किया है, वो खुदा के मुरसल और रसूल बन करके आए हैं। मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ, इसलिए इंतजार कर रहा हूँ कि मैंने एक रात ख्वाब देखा था कि वो मुझे अपने दीन में शामिल कर रहे हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ गुलाम सुन, मैं वही रसूलुल्लाह हूँ जिस गुलाम ने सबसे पहले आका को पहचान के मुस्तफा की गुलामी की है, उसे बिलाल कहते हैं। और जिस नबी ने उस गुलाम को, बिलाल अबस कराने वाले गुलाम को अपना गुलाम बना के जन्नत का परवाना दिया कहते हैं, जन्नत का परवाना दिया कहते हैं। कलमा पढ़ने वाले को बिलाल कहते हैं और कलमा पढ़ाने वाले को आमिना का लाल कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। कभी जिक्र शहंशाहे दो आलम हम न छोड़ेंगे, खुदा तौफीक दे ये राह मरते दम न छोड़ेंगे, और कहो तो छोड़ दें ये मालो ज़र-ए दुनिया के दीवानों, मगर जिक्र शहंशाहे दो आलम न छोड़ेंगे। बहुत हज़रत वाह। मेरे नबी की अम्मी सैयदा आमिना खातून रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, जब मेरे बेटे मोहम्मद की विलादत की घड़ी करीब आई, रोई तो सलासत आलाम, मैंने 3 झंडे देखे। बात कहां से शुरू हुई थी? बोली ना, 3 चीजें सिखाओ, हुब्बे नबीकुम व हुब्बे अहले बैतिही व तिलावतिल कुरान। फिर मुस्तफ़ा की अम्मी की 3 चीजें सुना के मैं आपसे रुखसत होना चाहता हूँ, इसलिए कि मेहमान आलिम दीन मुफ्ती साहब खुला तशरीफ फरमा है, वक्त का ख्याल भी करना जरूरी है, और सभी सामईन को इस बात की मुबारकबादी पेश करना चाहता हूँ कि आप मुस्तफ़ा की मिलाद में आए। हम अपनी जिंदगी पे जितना रश्क करें कम है यार। ये वक्त कहीं उबाशबाजी में, कहीं गेम में, कहीं क्रिकेट देखने में, कहीं दुनिया के काम में सर्फ हो जाते। ये रब ने हमें पसंद फरमाया अपने महबूब की महफिल। और सैयद गुफरान ज़ैदी साहब जैसे दीवानों को भेज दिया जो कहा कि 1500 साला मिलादे रसूल है, नए हो तो क्या हुआ, जलसा सजाओ, इंशाअल्लाह जलसा सजाना आपका काम होगा, लोगों का मुकद्दर बनाना खुदा। क्या पैगाम है हज़रत, वाह। सैयदा आमिना खातून रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, रअयतु सलासत आलाम, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत की घड़ी करीब आई तो मैंने 3 झंडे देखे। कितने झंडे? 3 झंडे। अल्लमल बिल मशरिक व अल्लम बिल मगरिब व अल्लम अला दहरिल काबा। एक झंडा पूरब के अखीर छोर पर, बोले मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह। एक झंडा पूरब के अखीर छोर पर, वअल्लम बिल मशरिक, दूसरा झंडा पश्चिम के अखीर छोर पर, वअल्लम अला दहरिल काबा, और तीसरा झंडा काबे के छत पर। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। क्या मतलब? मुस्तफा की अम्मी को इन 3 मकामात पे रब्बे कदीर के जरिए जिब्रील अमीन का नूरानी परचम लाना, काबे के छत पे नस्ब करना, मशीह को मगरिब में गाड़ना, मुस्तफा की अम्मी को अलमे नूरानी दिखाना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पैदा होने वाले मोहम्मद को, उसके घर को, उसकी करीबी को और उनके दुर्रे यतीमी को देखकर कोई ये न समझ ले कि मक्के में पैदा होने वाला मोहम्मद आमिना के टूटे हुए घर में पैदा हो रहा है, बल्कि दुनिया जान ले ये इतना पावरफुल होगा, इतना पावरफुल होगा कि इसकी अजमत के झंडे पूरब में भी लहराएंगे, पश्चिम में भी लहराएंगे, और काबे की जमीन से, काबे के घर से 360 खुदाओं को मिटाकर एक खुदाए वाहिद का प्रचार करेगा और दुनिया को बताएगा, दुनिया को ये पैगाम देगा, दरे हबीब से बंदे को क्या नहीं मिलता, जो मांगने का तरीका है उस कदर मांगो। बहुत उम्दा हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद।
अब मेरी तकरीर का आखिरी रुख सुनिए, जो मैंने कहा अल्लमा बिल मशरिक व अल्लमा बिल मगरिब, एक झंडा पूरब में, एक झंडा पश्चिम में। अच्छा, पूरी दुनिया का बंटवारा दो जहतों से है, दो तरीके से है, एशिया और यूरोप, है कि नहीं? एशिया महाद्वीप में जितने पूर्वी ममालिक हैं वहां के, और मशरिक ये पश्चिमी दुनिया जिसे यूरोपियन कंट्रीज कहा जाता है, यानी यूरोप के जो लोग हैं, जापान अमेरिका जैसे ममालिक जो हैं, वो पश्चिमी दुनिया में आते हैं, यूरोपियन कंट्रीज में आते हैं। और पूर्वी दुनिया एशिया महाद्वीप, इसमें अरब भी आता है, अफगानिस्तान भी है, तमाम ममालिक हिंदुस्तान वगैरह सब है। खुदा ने एक मोहम्मद में दे दिया सब कुछ, खुदा ने एक मोहम्मद में दे दिया सब कुछ, करीम का करम बेहिसाब क्या कहना। धीरे धीरे हम और आप मगरिबी दुनिया की तरफ जा रहे हैं, जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? एक रिपोर्ट आपको बता रहा हूं, मार्च 2024 में इस हिंदुस्तान की एक सर्वे रिपोर्ट मीडिया के जरिए आई है। मैं वक्त के सबसे ज्यादा नासूर बने जख्म पे मरहम लगाने की कोशिश करने जा रहा हूं। वो रिपोर्ट क्या कहती है? वो रिपोर्ट ये कहती है, मार्च 2024 तक की रिपोर्ट, इस हिंदुस्तान के तकरीबन 60,000 मुस्लिम लड़कियों ने इस्लाम के अलावा लोगों के साथ रिश्ता करने के लिए मैरिज कोर्ट में एफिडेविट दे रखा है। कितने? 60,000 मुस्लिम लड़कियां, गर्ल्स ऑफ इस्लाम, वो मुकद्दस शहजादियां हैं जिन्हें सीरते खदीजा, सीरते फातिमा और सीरते ज़ैनब पे अमल करना चाहिए, वो आज इर्तिदाद का शिकार होकर इस्लाम छोड़ के कहीं और जा रही है। मैंने पहले कहा कि वक्त के सबसे नासूर बने जख्म पे मरहम लगाने की कोशिश कर रहा हूं। जिसपे हमारी तंजीमों ने खास तौर से रजा एकेडमी दिल्ली के जरिए, हुजूर मोइनुल मशाइख के निगरानी में और दिगर तंजीमों के जरिए जब इसका सर्वे किया गया, ये वजह क्या है कि इतने कसीर तादाद में मुस्लिम बच्चियां गैर मज़ाहिब के तरफ जा रही हैं, तो जो नतीजा निकल के आया है उसे सुनने के बाद पानी का आंसू नहीं, खून का आंसू निकलेगा। वो क्या है? सर्वे रिपोर्ट कहती है, मई 2024 में जो सर्वे रिपोर्ट आई उसमें कहा गया कि इतने तादाद में तो वो लड़कियां हैं जिन्होंने एफिडेविट दिया है, इससे कई गुना तादाद ऐसी लड़कियों की है कि जिन्होंने अपना मजहब तब्दील कर लिया। पूछा क्या क्यों? तो उसका नतीजा जो आया, जो बच्चियों ने बताया, वो ऐसा है जो आपके कान खड़े कर देगा। उसमें कहा गया कि सबसे पहली जो इसकी वजह है, ये मुसलमानों ने अपने तरीके तालीम को तब्दील कर दिया है। ये कहना पड़ेगा, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और हम खार हुए तारीके कुरान होकर। आज आपका ख्याल क्या है? हमारा बेटा मदरसे में नहीं पढ़ेगा, हमारा बेटा मस्जिद के इमाम से नहीं पढ़ेगा, वो 5,000 7,000 8 वाले इमाम से पढ़ेगा। हमारा बेटा बेहतरीन इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेगा, अच्छे कॉलेज में पढ़ेगा, वो टाई कोट बेल्ट फलाना ढंका लगा के जाएगा। अच्छा मियां, जैसे आपने अपने बच्चे की तालीम को बदला, उसी तरह आपने अपनी बच्ची की भी तालीम दी। अच्छा ये बताइए, जो बच्ची जिसके कानों में ये होना चाहिए कि वो मुस्तफा पे दरूद पढ़ के सोए और उठे तो खुदा का कलाम कुरान की तिलावत करे, और जिसका अंदाज ये होना चाहिए, तू सो जाए या मुस्तफा कहते कहते
यही लोरी सुनाइएगा अपने बच्चों को। तू सो जाए या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल ले अला कहते कहते। मैं आप कहते हैं हमारे घर वाले बुर्बक थे, वो अच्छे थे, वो अंधेरे ही भले थे कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। हमने अपने बच्चों को जब से दुनियावी तालीम देना शुरू कर दिया, उस बच्चे ने जाना नहीं कुरान क्या है, नबी की मोहब्बत क्या है, मुस्तफ़ा का प्यार क्या है, दीन क्या है, इस्लाम क्या है। तो जब हमने अपने बच्चों को इस्लाम नहीं सिखाया, दूसरी दुनिया का मुताला कराया, तो अब वो बच्चे किस्मत से दीनदार हो जाएं, ये मुकद्दर है, फैजान है किसी अल्लाह वाले का। वरना आपको इख्तियार नहीं है कि आप नालिश करें, मौला मेरा बेटा दीनदार नहीं हुआ। अगर वो बच्ची अपने दीन, अपने इस्लाम, अपने मजहब को छोड़ती है, तो माँ बाप को कोई इख्तियार नहीं कि उसे लान तान करे। और दूसरी वजह जो निकल के आई वो गरीबी। और किसकी गरीबी? माँ बाप की गरीबी। आज लंगड़ है, लूला है, काना है, बहरा है, चाहे जो है, सब कुछ है ऐब उसके अंदर, लेकिन उसको स्प्लेंडर गाड़ी चाहिए, 10-50 हजार रुपया नकद चाहिए, पैसा चाहिए, जहेज चाहिए। अब बताइए गरीब बाप, अभी इसी बरहज में किसी बच्ची गरीब की शादी होती है तो बड़ी मुबारकबादी के काबिल हैं आप कि चंदा देते हैं तो गरीब बच्ची की शादी हो जाती है। ऐसा होता है यहाँ बरहज में माशाअल्लाह, इलाके में भी ऐसा है। लेकिन जहां आप गरीब बच्ची की चंदा दे के शादी करते हैं, वहीं अपने बच्चों का जहेज लेना भी बंद कर देते तो कितना अच्छा होता। जिंदाबाद जिंदाबाद। सारी दुनिया आज इस्लाम की तरफ आ रही है और मुसलमान कहीं और जा रहा है। बस ये कह के आपसे रुखसत हूं, वक्त मेरे पास नहीं है। वो हर आलम के रहमत हैं, किसी आलम में रह जाते। बोलिए बोलिए मोहब्बत के साथ। वो हर आलम के रहमत हैं, किसी आलम में रह जाते। वो हर आलम के रहमत हैं, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। हमें करनी है शहंशाहे पतहा की रज़ा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। पढ़े मेरे साथ, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ग़म्मिन व अतूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। यही गुजारिश है आपसे कि मेहमान बुलाया है तो सुन के